नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजी न्यूज़। अब न्यूज़ भोपाल से। और डॉक्टर डे है। इस महामारी कोरोना वायरस में पूरे भारतवर्ष की जनता की एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी, तो वो सिर्फ डॉक्टर थे। इससे पहले डीजी न्यूज़ परिवार की तरफ से आप सभी डॉक्टरों को डॉक्टर डे की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। आज कैरियर हॉस्पिटल की डॉक्टर श्रीमती अंजू सिंह जी ने बताया कि इस महामारी कोरोना कोविड-19 में परिवार और मानव धर्म के साथ किस तरह से सरकार की मदद डॉक्टरों द्वारा हॉस्पिटल के डॉक्टर, स्टाफ नर्स, सफाई कर्मचारी, पैथोलॉजिस्ट, एक्सरे मैन और कोरोना पॉजिटिव मरीजों को किस तरह से मैनेज किया गया। हम इन सभी का शुक्रिया करते हैं। इनका साथ नहीं मिलता तो इस महामारी कोरोना वायरस से लड़ने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता। भोपाल से देशराज सिंह जी की खास रिपोर्ट के साथ न्यूज़ एडिटर पुरुषोत्तम बैरागी, डीजी न्यूज़ मध्य प्रदेश। कैमरामैन प्रदीप बैरागी, संपादक जी अनिल मालवीय जी। मैम, इस कोरोना महामारी में जब चालू हुआ था, कोरोना वायरस जब चालू हुआ तो पहले से लेकर अभी तक आपके बीच में फैमिली भी है और एक मानव धर्म भी था, तो आपने कैसे मैनेज किया उस चीज़ को, और थोड़ा बताइए मैम। डॉक्टरी को तो वैसे ही मानते हैं कि बहुत नोबल प्रोफेशन है, कि जो हैरान परेशान हो उसकी परेशानी को, बीमारी को दूर करना डॉक्टरी में यही सबसे ज़रूरी काम है। और ये महामारी जो आई है, इससे तो और लोगों को समझ में आ गया है कि डॉक्टरों के साथ किस तरह से रहना है, उनसे इलाज लेना है, उनका बात माननी है और फिर खुद की जान को संभाल के रखना है। ऐसे में खाली मरीजों का नहीं, डॉक्टर जो मरीजों को देख रहे हैं कोरोना पॉजिटिव, सब ध्यान करना पड़ता है कि कोई भी चीज़ आप घर ना लेके जाओ, क्योंकि घर में सबके, किसी के बड़े बुजुर्ग हैं वहाँ घर पे, किसी के बच्चे हैं, तो ये डर रहता था कि कहीं हम यहाँ से कोई इन्फेक्शन ले जाके उन्हें ना दे दें। हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता था। पर सच्ची में शुरू में बहुत हैरानी होती थी, बहुत घबराहट भी होती थी, पर फिर भी हिम्मत करके सब लगे रहते थे। डॉक्टर्स भी, क्या सिस्टर, क्या पैथोलॉजिस्ट, क्या एक्सरे वाले, क्या सीटी वाले, सब कुछ छोड़ के सबने जी जान से कोशिश की कि इस महामारी में, जिसमें इतने परेशान लोग घूम रहे हैं, कि कहीं भी किसी भी लेवल का कुछ भी हम कर पाए तो भगवान हमें हिम्मत दे कि आगे भी ऐसे ही करते रहें। जी मैडम ने डॉक्टर मैडम का अपन परिचय ले लें इसको। मैं डॉक्टर एक मैम, चलिए मिलते हैं आज कैरियर हॉस्पिटल की डॉक्टर मैम से, उनके बारे में उनका परिचय लेते हैं। चलिए जानते हैं। मैं डॉक्टर अंजू सिंह, मैं डीएनबी मेडिसिन में ट्रेनिंग कंप्लीट किया है और मैं कैरियर हॉस्पिटल में जब से ये शुरू हुआ है तब से काम कर रही हूँ। और यहाँ पे हम जी जान से जो भी मरीज, जो भी परेशानी, जो भी बीमारी लेके आता है, हम सब मिलके कोशिश करते हैं कि जिस तरह से उसकी मदद कर पाएँ वो करते हैं। आसपास के जो भी मरीज़ आते हैं, हम सबको यही राय देते हैं कि जो डॉक्टर ने सलाह दी, जांच कराना या जो दवा गोली ली उसी हिसाब से करें, और फिर कोई कष्ट हो तो बिल्कुल कभी भी आके बताएं। मैम से पूछते हैं, डॉक्टर डे में क्या बोलना चाहती हैं, देश और प्रदेश को क्या समझाना चाहती हैं, वैक्सीनेशन से लेकर और ये इस कोरोना महामारी में अभी नए डेल्टा वारंटी आ रहे हैं, इसके लिए तो सभी डॉक्टर्स को बधाई। डॉक्टर्स का तो इतना नोबल प्रोफेशन है कि जितना उनको समझा जाए, जितनी उनकी तारीफ की जाए उतना कम। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर होके ही ऐसा बोल रहे हैं, बट उसमें कि अभी जो कोरोना महामारी है, इसमें जितना काम किया, कितने डॉक्टर्स ने भी अपनी जान भी गंवाई है इसी बीमारी में, खुद भी पूरे टाइम लगे रह के 10-10, 12-12, 16-16 घंटे लगे रह के, पता चला खुद भी इन्फेक्शन हुआ, घर में भी किसी को हुआ, फिर भी जिससे जितना बना लगे रहे कि घर नहीं बैठना, जो कर सकते हैं वो हम करें मरीजों के लिए। इस महामारी ने सही में सबको याद दिलाया है कि क्या रिलेशन होती है, किससे कैसे अपने ताल्लुकात रखने हैं, किसका कहना मानना है, अपनी क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। और ये सब होते हुए भी घर में भी सबका ध्यान रखना होता है, क्योंकि नया वायरस है। दवा गोली का भी धीरे धीरे साल भर से पता तो चल गया है। वैक्सीन सबसे ज़रूरी है। वैक्सीन जिस हिसाब से जिसको बोला लगवाने को, वो 2 डोजेस लगवा लें और मास्क
लगाए रखना है और 2 गज की दूरी बनाए रखनी है और प्रॉपर हैंड सैनिटाइजेशन बनाए रखना है। वैक्सीन लग जाए उसके बाद भी ये चलता रहेगा, क्योंकि कुछ पता नहीं, वायरस को लगता है कि ये लोग ज़्यादा वो कर रहे हैं, तो वायरस खुद भी म्यूटेशन कर करके चेंज हो रहा है, क्योंकि वो भी चाह रहे हैं कि हम भी जिंदा रहें, वो भी बदल रहा है, हमको वो भी ध्यान रखना है। अभी हम कोई भी शांति से चैन से नहीं बैठ सकते, ये चीज़ चल रही है तो हमें ध्यान रखना है। ये हम लोग खुद लगे रहेंगे तो ही कुछ कर सकते हैं। सरकार बता सकती है पर हर वक्त खड़े होके तो नहीं बोल सकते कि मास्क लगा लो, थोड़ा दूर हो जाओ। बाजार खरीदारी तो होती रहेगी, पर स्वस्थ रहोगे, जिंदगी रहेगी, तब आगे कर पाओ। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। अभी लोगों को समझ में आ गया है, जो बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल। डीजी न्यूज़ परिवार से मैडम को डॉक्टर डेज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैम, मैं ये चाहता हूं कि आप लोग के परिवार इस महामारी में कैसे मैनेज करा, आप लोग ने फैमिली भी देखना और मानव धर्म के साथ साथ किस तरीके से आपने मैनेज किया? जैसे जैसे सेना में भी जवान होते हैं, अफसर होते हैं, वो भी लगे होते हैं। अब वो ये सोच के कि हम करेंगे तो घर, ऐसा तो नहीं होता। हर चीज़ का अपना एक वो निकालना पड़ता है आपको सोल्यूशन, उसी हिसाब से अपना करते हैं कि घर का भी करके आना है, यहाँ पे भी करना है। और ये सब सावधानी बरतते हुए कि वैक्सीनेशन पूरा हो गया, फिर भी मास्क और सब हैंड सैनिटाइजेशन, डिस्टेंसिंग बनाए रखें। और घर पे भी फिर ऐसा जब लगता है तो फिर अलग से वो करके कि इस कमरे में आए, नहा धो के पूरा अपना सब क्लींजिंग करके उसके बाद बाकी लोगों के पास जाएं। और घर पे भी ऐसा ही कि मास्क और डिस्टेंसिंग, क्योंकि जब मरीज होते हैं कोरोना के बहुत, तो आपको ये सब करके रखना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो एक से किसी को लगता है तो फिर खराब लगता है कि हमारी वजह से घर में कोई कष्ट में ना जाए। कम से कम बुजुर्ग और बच्चों को तो बहुत सावधानी से ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि उनमें फिर तकलीफ होती है। तो फिर एक तो कोविड वैक्सीन जो लगे वो अच्छी बात है, पर जो बुजुर्गों को बीपी, शुगर, या बुजुर्ग नहीं है तब भी साथ में कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, बीपी या शुगर या हार्ट की कोई तकलीफ, किडनी की कोई तकलीफ, एलर्जी की या सांस की, ऐसे में तो फिर नहीं ज़्यादा कुछ कर सकते। अगर टाइम पे मरीज आ जाए, दवा गोली ले ले, क्वारंटाइन कर ले खुद को, तब तो ठीक है। पर अगर 10-12 दिन खुद ही करके फिर एकदम से आओ कि अब तो सांस नहीं आ रही, फिर कई बार हाथ से स्थिति जा चुकी होती है। वायरस ने कितना फेफड़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया, ये पता करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए सावधानी में ही भलाई है, जितना आप बचे रहें उतना अच्छा। वैक्सीनेशन सब लगवा लें और ये हैंड सैनिटाइजेशन, मास्क और डिस्टेंसिंग को आगे भी ऐसे ही चलने दें, तो आगे कुछ अच्छा होगा। मान के चलते हैं, होगा ना, क्यों नहीं होगा, सब कर सकते हैं। तो ये क्या चीज़ है, इसको भी करेंगे। हिम्मत से सबको करना पड़ेगा, खुद का पार्टिसिपेशन जरूरी है। हम ये ना सोचें कि सरकार करती रहेगी सब, नहीं, खुद को करना है। खुद को अब जो आता है उनको बोल देते हैं, भैया खुद ही को बचा के रखना है, मास्क लगाए रखो, डिस्टेंसिंग बनाए रखो, और जैसे जो बोले वैक्सीन वगैरह सब लगवा लो। फिर हम थोड़ा शांति से बैठ सकते हैं कि हाँ, हम जो कर सकते थे हमने किया, बाकी फिर जो होगा आगे देखेंगे। बिल्कुल। मैडम से जानकारी मिली आज कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंस रखना है, मास्क पहनना है और वैक्सीनेशन लगाना है, हाथ धो के सैनिटाइज करना है, बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों को ध्यान पे रखते हुए पूरे देश और प्रदेश को डॉक्टर्स डे में मैडम अंजू सिंह जी के तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ पूरे प्रदेश और देश के वासियों को। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी के तरफ से भी आज कोविड में डॉक्टर डे के लिए बधाइयों के साथ साथ और आज वैक्सीनेशन कैंप भी लगाए गए हैं। इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और माननीय शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। डीजी न्यूज़ परिवार की तरफ से आप सबकी शुभकामनाएं डॉक्टर डे में। मैं डीजी न्यूज़ से देशराज सिंह और कैमरामैन आकाश बैरागी।